स्वागत है दोस्तों क्लास 2 रीड में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम देखेंगे बिहार की दृष्टि से राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो सबसे पहले देखेंगे 1857 की क्रांति में बिहार। तो 1857 की क्रांति में देखते हैं तो 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे। उन्होंने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर देते हैं। इसके बाद उनको फांसी दे दी जाती है। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह की घोषणा कर दी। इसके बाद वे सभी सैनिक दिल्ली की ओर कूच करके दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। तो देखते हैं बिहार में 1857 की क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो 1857 की क्रांति सबसे पहले 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में सैनिकों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था। रोहिणी गांव जहां की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय हुआ करता था। इसी दौरान पटना में एक नेता थे पीर अली, जिनका काम पुस्तक विक्रेता के रूप में था। उन्होंने पटना सिटी को 3 जुलाई 1857 को अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके बाद पटना में फैले इस विद्रोह को पटना के कमिश्नर थे उस टाइम के टेलर, उन्होंने इसका दमन किया। इसके बाद पीर अली को फांसी दे दी जाती है। इसी दौरान आगे चल करके बिहार के कुंवर सिंह की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही बुजुर्ग थे। तो आइए देखते हैं 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह की भूमिका। तो कुंवर सिंह जो कि आरा के जगदीशपुर के जमींदार थे, इन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों के सत्ता को पलटकर अपनी सरकार अलग से स्थापित कर ली थी। इन्होंने अपने जगदीशपुर में गोला बारूद और बंदूक बनाने का कारखाना भी स्थापित किया हुआ था। 23 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश कैप्टन ली ग्रांड और कुंवर सिंह के बीच में युद्ध होता है, जिसमें कुंवर सिंह विजयी होते हैं। इसी युद्ध के दौरान ब्रिगेडियर डगलस के तोपों से वे घायल हो जाते हैं, जिसके कारण 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आइए एक बार बिहार के मानचित्र से देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति कहां सबसे ज्यादा व्यापक रूप पर फैला था। तो सबसे पहले बिहार 1857 की क्रांति बिहार के दानापुर, छोटा नागपुर पठार, रांची, पलामू सहित कई क्षेत्रों में फैल गई थी। लेकिन आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद ये मुख्यतः 1857 के केंद्र के रूप में थे। इसी बीच मुंगेर जो एक जिला था 1857 की क्रांति से लगभग बिल्कुल ही अप्रभावित रहा था। अब आइए देखते हैं बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी, जो कि यूपी के रहने वाले थे। इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में पटना के विलायत अली और इनायत अली को अपना स्थान दिया था। बहावी आंदोलन के बारे में देखते हैं तो यह मुख्यतः धार्मिक आंदोलन था, जो कि बाद में आर्थिक और राजनीतिक रूप से बदल जाता है। बहावी आंदोलन का मुख्य रूप से जो केंद्र देखते हैं तो वह था पटना, जो कि इसका साल देखेंगे तो 1822 से 1868 के बीच में पटना इसका मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसी बहावी आंदोलन से प्रेरित होकर के बंगाल का फैराजी आंदोलन प्रेरित हुआ था। बहावी आंदोलन की दमन की बात करते हैं तो ये इसका दमन किया गया था 1863 में। अंबाला एक अभियान चलाया जाता है,
जिसके बाद भावी आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं बिहार में होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन देखते हैं तो यह स्वशासन के मांग को लेकर के शुरू किया गया आंदोलन था, जिसकी शुरुआत होती है 1916 में। तो सबसे पहले देखते हैं 1916 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में तथा बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुणे में, इन दोनों ने अपनी अलग अलग शाखाएं स्थापित की थी। इसका मुख्य जो काम था भारत में होम रूल की स्थापना करना, अर्थात स्वशासन, खुद की शासन। तो अगला बिंदु है स्वशासन की मांग को लेकर के केंद्रीय परिषद के 19 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इन्हीं 19 सदस्यों में से एक बिहार के सदस्य थे जिनका नाम था मजरूल हक। अब आइए देखते हैं मजरूल हक की भूमिका। 16 दिसंबर 1916 को इनके नेतृत्व में एक सभा का आयोजन होता है, जिसके बाद बिहार होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं मजरूल हक। और बिहार होम रूल के अन्य सदस्यों में देखते हैं तो वे थे राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद आजम अली, S.A. समी, शंभू नारायण, हरिनारायण प्रसाद और श्री कृष्ण सिन्हा। ये सभी बिहार होम रूल आंदोलन के सदस्य थे। अब आइए देखते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में किसानों के नील बागानों में जो उनकी खेती की जाती थी उसके विरुद्ध में यह शुरू किया गया था। तो आइए देखते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 में। दक्षिण अफ्रीका से भारत में आने के बाद गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था, जो कि था चंपारण में। बिहार के चंपारण में किसानों की समस्या पर यह आधारित आंदोलन था। यह आंदोलन पहला ऐसा सत्याग्रह था जिसमें शस्त्र के रूप में जन आंदोलन को उपयोग किया गया था। इस आंदोलन की बात करते हैं तो यह तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध चलाया गया था। तीन कठिया पद्धति का मतलब था किसानों को अपने 20 कट्ठा जमीन में से प्रति 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा उनको नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था, जिसके बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था, जिसमें से उनकी किसानों की जमीन उपजाऊ कम हो जाती थी, उनके मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं दिया जाता था और लगान भी किसानों को बहुत ज्यादा चुकाना पड़ता था। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन चलाया जाता है। चंपारण आंदोलन देखते हैं तो सबसे जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं बिहार के राजकुमार शुक्ल, उनका नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राजकुमार शुक्ल की भूमिका देखते हैं तो 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है लखनऊ में। इसी लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलकर के उनको चंपारण आने के लिए मनाते हैं। इसके बाद गांधी जी चंपारण आने के लिए तैयार होते हैं। तो आइए देखते हैं गांधी जी की चंपारण आगमन। सबसे पहले वह पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचते हैं, जिसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उनको छोड़ करके उन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद गांधी जी के सदस्य के रूप में एक जांच समिति बैठाया जाता है, जिसका नाम था चंपारण एग्रीगेरियन समिति। इसके अध्यक्ष FG सलाई को बनाया जाता है और अन्य सदस्यों में गांधी जी,
LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड और GN रैनी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद चंपारण एग्रीगेरियन समिति का रिपोर्ट आता है, जिसके परिणाम स्वरूप तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया जाता है और नीलों की अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने का अनुमान जारी कर दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में शुरू हुआ था। तो इसकी भूमिका देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि असहयोग आंदोलन की। तो देखते हैं महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और खिलाफत जैसे मुद्दों को लेकर के गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं बिहार में इस आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के प्रमुख नाम, जो कि थे मजरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी। ये बिहार के वे व्यक्ति थे जो कि असहयोग आंदोलन में अपनी भूमिका निभाते हैं। अगला बिंदु है बिहार प्रांतीय सम्मेलन, जो कि भागलपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अगस्त 1920 को हुआ था। इसके आगे देखते हैं तो दिसंबर 1920 में गांधी जी भागलपुर की यात्रा के दौरान शराबबंदी आंदोलन को शुरू किया जाता है। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक को पटना के दीघा में जो जमीन थी, जिनके मालिक थे खैरू मियां, इन्होंने जमीन को दान में दे दिया था। इसी जमीन पर सदाकत आश्रम की स्थापना की जाती है, जिसके स्थापक थे मजरूल हक। यहां छात्रों को चरखा बनाने का काम दिया जाता है, जो कि आगे चल करके बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन जाता है, सदाकत आश्रम। इसी आश्रम से 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक ने दी मदरलैंड नाम से अखबार निकालना शुरू करते हैं। इस आंदोलन की बात करते हैं तो सबसे व्यापक प्रभाव मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिलों में देखा गया था। अब आइए आगे देखते हैं बिहार में स्वराज दल। तो स्वराज दल देखते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, जो कि कांग्रेस के 1922 में 38वां वार्षिक अधिवेशन होता है बिहार के गया में, जिसकी अध्यक्षता की थी चितरंजन दास ने। इनके द्वारा ही बाद में 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज दल की स्थापना की जाती है, जिसकी एक शाखा बिहार में भी स्थापित किए जाते हैं, जिसमें बिहार में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष नारायण प्रसाद को और सचिव अब्दुल बारी को नियुक्त किया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत हुई थी 1929 से। तो सबसे पहले देखते हैं 1929 का, जो कि लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है, जिसमें गांधी जी नमक के मुद्दे को लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा करते हैं। तो गांधी जी ने नमक के मुद्दे पर 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत करते हैं, जिसमें 78 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि अंततः 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी में नमक बना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिसका प्रसार पूरे भारत में होता है और अन्य राज्यों में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसी दौरान बिहार में देखते हैं
तो 78 समर्थकों में बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि थे गिरिवरधारी चौधरी। सबसे पहले बिहार में 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में नमक बना करके इसकी शुरुआत की जाती है और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज करते हैं। इस आंदोलन का प्रसार देखते हैं तो बिहार के मुजफ्फरपुर, पटना और शाहाबाद क्षेत्र था। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थक देने हेतु बिहार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों पर धरना दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन देने के लिए बिहार में चौकीदारी करबंदी अभियान भी चलाया जाता है, जिसमें अवैध रूप से वसूली के विरोध में इस आंदोलन को शुरू किया जाता है। इसी अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा में जेल में बंद कैदियों ने विदेशी वस्त्र न पहन करके नंगी हड़ताल चलाया, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन में समर्थन मिलता है। अब आइए देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 से शुरू होता है। तो सबसे पहले देखते हैं 1942 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसी क्रम में 11 अगस्त 1942 को बिहार में विद्यार्थियों के एक जुलूस ने पटना सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया जाता है, जिसके बाद वहां के जो जिला अधिकारी थे WG आर्चर, उन्होंने इन छात्रों पे गोली चलवा देते हैं, जिनके कारण ये सभी छात्रों की घटना पे ही मौत हो जाती है। इसी घटना को सचिवालय गोलीकांड के नाम से जाना गया है। सभी 7 शहीद छात्राओं के नाम इस प्रकार हैं: उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राम गोविंद सिंह, रामानंद सिंह, जगपति कुमार और राजेंद्र सिंह। ये सभी 7 विद्यार्थी जिनको पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हो जाते हैं। इसी गोलीकांड के विरोध में पूरे पटना में 12 अगस्त 1942 को हड़ताल कर दी जाती है। इसी के बीच में जयप्रकाश नारायण, जो कि अपनी भूमिका अग्रणी निभाते हुए छापामार युद्ध के लिए नेपाल में आजाद दस्ता का गठन करते हैं, जिसमें लोगों को छापामार युद्ध के लिए प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। अब आइए देखते हैं इससे लगे हुए प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले देखेंगे 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो वे थे जज किंग्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? पटना सचिवालय गोलीकांड, जिसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो जाती है, हुआ था 11 अगस्त 1942 को। आगे है, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो वह साल था 1919 का। अगला प्रश्न है, मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो मजरूल हक ने दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र जारी किया था, जो कि पटना के सदाकत आश्रम से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी नियुक्त की थी? तो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के अध्यक्ष थे FG सलाई। इसमें सदस्य के रूप में गांधी जी को भी चुना गया था। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बिहार केसरी नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ? तो बिहार में नमक सत्याग्रह चंपारण और सारण में नमक बना करके शुरू किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो चौकीदारी कर आंदोलन जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन के लिए शुरू किया जाता है, वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। अगला प्रश्न, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? तो वह था दरभंगा में। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए। कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।